सेकंड डेरिवेटिव हमें इसमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। सपोज करो एफ एक्स का हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स क्या हो जाता है एफ डैश एक्स हो जाता है। फिर डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स करेंगे हम तो वो क्या हो जाता है एफ डबल डैश हो जाता है। फंक्शन यदि वाई के टर्म्स में है तो अब सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स होगा। और इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। तो इसको हम इस तरह से डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल। इस तरह से डिनोट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट का फर्स्ट एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x होगा। फिर डी अपॉन डी एक्स 2x करेंगे तो 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसको बाई सपोज कर लें। लेट फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज 2x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x। दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। अब देखो ओके अब हम इसको आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके नाउ सेकंड फर्स्ट का लेट y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स वाई एक बार डिफ्रेंशिएट करें उसे। दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए टू द बेस आएगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एंड अब देखो ये क्या हो जाएगा लॉग ए टू द बेस ई कॉन्स्टेंट है कॉमन निकल जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स। तो हो जाएगा लॉग ए टू द बेस ई, इसका डिफ्रेंशिएशन ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके नाउ थर्ड लेट y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पहली बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम। ये हो जाएगा आपका 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 6ax, दिस इज 2b। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिएगा y इक्वल टू लॉग x, यहाँ पर बेस ई माना जाता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में। जब बेस नहीं दिया होता है तो वो ई होता है। अब इससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स आएगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग एक बार फिर से उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स होगा। दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं
सॉल्व करते हैं। ओके, अंडरस्टूड का फिर 1/√x। ओके, लेट y इक्वल टू 1/√x। उसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, x रेज टू पावर माइनस हाफ। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ, सामने आएगा x माइनस 1/2 माइनस 1। सो dy/dx क्या होगा, माइनस हाफ x रेज टू पावर माइनस 3/2। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें हम, dy/dx माइनस 1/2 d/dx x रेज टू पावर माइनस 3/2 d²y/dx स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 3/2 x रेज टू पावर माइनस 3/2 माइनस 1। ओके, so this is d²y/dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 x रेज टू पावर माइनस 5/2। आंसर हो जाएगा अपना। अब 6 y इक्वल टू ले लें हम x/√x माइनस 1। अब dy/dx निकाल दो, उसमें कोशिएंट फार्मूले का यूज होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम सेम लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन √x माइनस 1 अपॉन √x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √x माइनस 1 माइनस x 1/2 √x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, अब dy/dx इक्वल टू, सारे इक्वेशन को √x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 1 2√x माइनस 1 से कर देंगे तो 2x माइनस 1, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस x अपॉन 2√x माइनस 1 x माइनस। दिस इज 2x माइनस 2 माइनस x अपॉन 2x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। ओके, सो dy/dx इक्वल टू, दिस इज x माइनस 2/2 x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। हम इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, कोशिएंट फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, इसका यूज करेंगे, कोशिएंट फार्मूले का यूज करके फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग, ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज d²y/dx स्क्वायर। अब फिर इसमें u/v का फार्मूला यूज होगा, डिनोमिनेटर को हम सेम लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर का जो का तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब होगा। ओके, दिस इज d²y/dx स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस x माइनस 2, दिस इज 2 into 3/2 x माइनस 1। ओके, इसमें पावर कम करेंगे तो 1/2 की पावर आएगी, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। ओके, दिस इज 4x माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, अब हम इसको सिंपलीफाई कर लें, d²y/dx स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस 3x माइनस 2 x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 4x माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, अब देखो d²y/dx स्क्वायर, इसमें देखो x माइनस 1 का पावर हाफ कॉमन निकाल लें दोनों में से, यहाँ पर कितना बचेगा 2, दिस इज x माइनस 1, दिस इज माइनस 3
एक्स माइनस अपॉन 4x माइनस 1 रेज़ टू पावर। ओके, अंडरस्टूड। अब इसको मान लो, दिस इज डी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे जब कैंसिल होगा यहाँ पर 1/2 की पावर है 3, यहाँ पर 5/2 की पावर बचेगी। तो पहले हम इसे 4x माइनस 1 रेज़ टू पावर 5/2, 3 में से 1/2 क्या होगा, माइनस होगा, फिर 5। ओके, दिस इज 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 6। so this is 4 माइनस x अपॉन 4x माइनस 1 रेज़ टू पावर 5/2। ओके, अंडरस्टूड। ओके, 7 इक्वल टू साइन इनवर्स x लेट तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट, again differentiating with respect to x, so this is d square by upon dx square, this is d upon dx 1 upon root 1 minus x। okay, this is d square by upon dx square। अब इसे हम कोशिएंट फार्मूले से यूज करें, न्यूमरेटर को जब करते हुए लिखें d अपॉन dx डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर d अपॉन dx न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो सारा 0 हो जाएगा। दिस इज 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x। ए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। इसके इक्वल है d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर, इसके इक्वल है d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये पावर 1 है, इस पर पावर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 3/2 होगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, थर्ड, इफ y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, prove that d square y upon dx square प्लस y इक्वल टू 0। ओके, देखो y इक्वल टू क्या है, 2 sin x प्लस 3 cos x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स बाय इक्वल टू 2d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 3d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ओके, अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, फिर माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। ओके, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब देखें, सो दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ओके, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स।
अब देखो इसको देखने से यही मिल गया हमें 2 sin x प्लस 3 cos x, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, हैंस प्रूव्ड, डी स्क्वायर बाय प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। नाउ थर्ड का सेकंड, दिस इज सेकंड, थर्ड का सेकंड है। इफ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट x डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ए का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा और बी एक्स स्क्वायर का 2bx हो जाएगा। ओके, फिर एक बार हमने डिफ्रेंसिएशन किया, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2b हो गया। ओके, अब इसको हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो x डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2bx। तो सपोज करो इसको इक्वेशन 1 ले लें हम, फ्रॉम 1 x डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। फ्रॉम 1 x डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा इसी का, इफ y इक्वल टू 10x प्लस sec x, y इक्वल टू 10x प्लस sec x, प्रूव दैट डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। ओके, अब देखो यहाँ पर cos और साइन है, तो हम tan और sec को किस में कन्वर्ट कर लें, साइन और cos में कन्वर्ट कर लें। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज साइन x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x। तो एलसीएम लेके जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन x अपॉन cos x हो जाएगा। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किससे करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डिवीजन रूल से इसका हम क्या करेंगे, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो डिनोमिनेटर को हम सेम लिखेंगे, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, cos x आएगा माइनस, न्यूमिनेटर को सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे cos x का, वो क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा अपॉन cos स्क्वायर x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स आ गया। कितना आ गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पर हम cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। दिस इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बचेगा। अब हम इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए था उसमें 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, तो हमने इसे सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स लिख लिया। ओके, अब देखें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें कोशिएंट फार्मूले का यूज करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 माइनस 1। अब 1 माइनस साइन एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 आएगा, माइनस साइन एक्स का क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गई आपकी cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, देखो इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना कोशिएंट फार्मूले का यूज किए। इस फार्मूले का यूज करके कर सकते थे, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो इसका यूज करके देखो हम कैसे करेंगे, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अब 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब 1 माइनस साइन एक्स का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड का फोर्थ। ओके, इफ y इक्वल टू 5 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x, prove that d square by upon dx square equal to 49y। ओके, y इक्वल टू दिया हुआ है 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x। हम dy अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 500 डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस 7x। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 500 इंटू 7 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू माइनस 7 ई रेज टू पावर माइनस 7x। ओके, सो दिस इज 3500। ओके, या फिर इसको ऐसे रहने दें आप, 500 इंटू 7 ई रेज टू पावर 7x माइनस 600 इंटू 7 ई रेज टू पावर माइनस 7x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर तो देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स का हम x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। दिस इज 500 इंटू 7 ई रेज टू पावर 7x माइनस 600 इंटू 7 इंटू माइनस 7 ई रेज टू पावर माइनस 7x। दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 49 हम कॉमन निकाल लेंगे, 49 क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो दिस इज 500 ई रेज टू पावर 7x, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x। दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 बाय। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव हो गया आपका हमें जो प्रूव करना था। नाउ फिफ्थ, इफ ई रेज टू पावर बाय इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, प्रूव डेट डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर इसमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1। अब देखो ई रेज टू पावर बाई को सेम लिखा,
1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेम रहेगा 1 प्लस ई रेज टू पावर बाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई रेज टू पावर बाय डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, दिस इज 0। ओके, अब देखो 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर बाय अपॉन 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर बाय, दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, सो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दिस इज माइनस 1 अपॉन, इस तरह से हमें लेना पड़ेगा उसको, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ओके, 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे यहाँ पर तो वो 1 आएगा, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसे कोशिएंट फार्मूले से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोशिएंट फार्मूले का यूज करके। ओके, दिस इज, अब नाउ ओके, दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव हो गया है आपका। ओके, नाउ फोर्थ, बाय इक्वल टू 10x प्रूव दैट डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें y इक्वल टू 10x दिया हुआ है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब हम एक बार इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करें, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। नेचुरल बात है कि 2 सामने आएगा, ये सेक एक्स होगा, फिर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम सेक एक्स इंटू 10x होगा। तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x, 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x होगा आपका। ओके ना, अब देखो, अब हम इसको अरेंज करते हैं। किस तरह से अरेंज करेंगे, देखो इसको हम ऐसे अरेंज कर लें, दिस इज 2 10x इंटू सेक स्क्वायर। अब देखो 2 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को बाई लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना है, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, यही हमें प्रूव करना है। तो अपना ही प्रूव हो गया। ओके, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, अंडरस्टूड। इफ बाय इक्वल टू log x अपॉन x प्रूव दैट डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, तो देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दिस इज डी अपॉन डी एक्स बाय इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें हम कोशिएंट फार्मूले का यूज करेंगे, एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, एक्स, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके,
So this is 1 minus log x upon x square. Again differentiating with respect to x, d upon dx, dy upon dx equal to d upon dx 1 minus log x upon एक्स स्क्वायर. ओके, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ओके, डिनोमिनेटर को हम ज्यों का तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ओके, एक्स स्क्वायर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसका कितना होगा -1 अपॉन एक्स होगा, -1 माइनस लॉग एक्स. एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x होगा अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 होगा. दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ये एक्स से कट जाएगा. दिस इज माइनस एक्स माइनस 2x 1 माइनस लॉग एक्स, ओके, अपॉन एक्स रेज टू पावर 4. डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स को हम कॉमन निकालेंगे. दिस इज -1 माइनस 2 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4. डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा. दिस इज -1 माइनस 2 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब बचेगा. ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब. तो क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ 6 का फर्स्ट, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 होगा. अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करने पर, डिफ्रेंशिएशन करने पर. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, जो पर तो लिखा हमने प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा इसमें. 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखा, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया गया प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन. इस तरह से उसे हमने अरेंज किया, 0 हो जाएगा. ठीक है ना, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 2x इक्वल टू 0. यही तो हमें प्रूव करना है, ये प्रूव हो गया अपना. ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो दिस इज 1 प्लस, यही प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट, ओके, देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसका 6th का सेकंड. ओके, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन so that 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. देखो आंसर, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, y इक्वल टू साइन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. इसको हम ऐसे लिख लेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1. अब हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएटिंग
अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज डी अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। दिस इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का देखो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो -2x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, -2x आएगा। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy अपॉन डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस सारे इक्वेशन को हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों तरफ इससे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इफ y इक्वल टू e रेज टू पावर 10 इनवर्स x, हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, e रेज टू पावर 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 10 इनवर्स x, ओके, और d अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e रेज टू पावर 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, सारे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e रेज टू पावर 10 इनवर्स x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, y होगा। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें एक बार, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, या इसको ऐसा ही रहने दो, e रेज टू पावर 10 इनवर्स x ही रहने दो। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। अब यदि हम इसको y ले लेते हैं तो दिस, इसको y लिया तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव, ये क्या हो गया, प्रूव हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू x रेज टू पावर x, प्रूव दैट डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x इक्वल टू 0। आंसर y इक्वल टू क्या है, x रेज टू पावर x है,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, लॉग लेके फाइंड आउट होगा इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, या डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं हम, लॉग बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स होगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाय 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, so this is d upon dx, dy upon dx, this is d upon dx, x raised to power x 1 plus log x। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट फंक्शन इज सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को हमने जो का तुम लिखा, सेकेंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स आएगा। फिर सेकेंड फंक्शन को हम जो का त्यों लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स। सो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस okay, so this is x raised to power x upon x plus 1 upon log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर x, दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हम राइट हैंड साइड लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड क्या है आपका, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बाय अपॉन एक्स, राइट हैंड साइड है, क्या है राइट हैंड साइड से। अब देखो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हम वैल्यू रखें एक्स रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन वाई की जगह हम क्या रखेंगे एक्स रेज टू पावर एक्स रखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, ठीक ना। दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, माइनस बाय अपॉन एक्स, माइनस बाय एक्स रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स। देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओके, अब हम इसको यहाँ पर करते हैं, देखो ठीक है, इसको रफ करके यहाँ पर उसको करते हैं हम आगे। अब देखो दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसको लेते हैं हम माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर, इसका होल स्क्वायर करेंगे एक्स रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं ऐसा, एंड दिस इज 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ओके, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, देखो y इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें हम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय जो का तो डी अपॉन डी एक्स
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स बाय इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स. दिस इज बाय इंटू 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, देखो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म लगा चुका. फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू दिस. 2 से 2 कैंसिल हो गया. माइनस बाय एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो यहाँ पर करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस बाई एक्स बचेगा. यहाँ पर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स. यहाँ पर करेंगे तो ये 1. अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो माइनस बाय जो करता हूँ एक्स का 1, एक्स जो करता हूँ बाय का डी वाई अपॉन डी एक्स. 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0. ओके, दिस इज माइनस बाय माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. ओके, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेम लिख लिया, ये ऐड हो जाएगा इससे. दिस इज माइनस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाय इक्वल टू 0. हैंस प्रूव्ड. क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया. यही तो हमें प्रूव करना था. ओके, अंडरस्टूड. ओके, नाउ नेक्स्ट इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2. y इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 tan इनवर्स x. tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ओके, अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अंडरस्टूड. अब देखो इसमें हम क्या करेंगे? सारे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सारे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2. यही तो हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव. ओके, अंडरस्टूड.